हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो भी पूरी दुनिया के फ़ाइट फैंस हैं, यूएफसी फैंस हैं, उनके लिए एक ऐसी फ़ाइट डिसाइड हो गई है जिसके लिए हम सब ने ख्वाहिश करी थी और डेना वाइट ने फाइनली वो फ़ाइट बुक करा दी है। डस्टिन पोरिये वर्सेस माइकल चैंडलर। डस्टिन पोरिये मेरे वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर और वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर इन एमएमए। और माइकल चैंडलर जिस कदर एक्साइटेड फाइटर है और जिस तरह वो पावर से लड़ते हैं, मेरे ख्याल से फाइट बहुत टाइट फाइट बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। और डस्टिन पोरिये एक सुपरस्टार बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने 2 फाइट अपनी कॉनर मैकग्रेगर को हराया है। 2 फाइट वो जीतते हुए आ रहे हैं। और माइकल चैंडलर दूसरी तरफ टोनी फर्गसन को नॉकआउट करते हुए आ रहे हैं। और टोनी को नॉकआउट करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है यूएफसी में। जो भी टोनी फर्गसन को जानते हैं फाइट फैंस, उनको ये बात पता होगी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फाइट के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात में कोई शक नहीं है कि डस्टिन पोरिये जो है अब यूएफसी का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और दूसरी तरफ माइकल चैंडलर हालांकि वो क्योंकि गालिबन ब्लिटर एमएमए से आए हैं इसके अंदर, तो यूएफसी में इतना ज़्यादा फेम नहीं है। लेकिन चैंडलर की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो पूरी जान मारते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपको ऐसा नज़र आए कि वो कोई कमी रह गई फाइट के अंदर। जितना जान मार सकते हैं उतनी मारते हैं उस फाइट के अंदर। तो माइकल चैंडलर का ये भी है कि वो बेलेटर से आए थे और पहली फाइट वो जीते थे वन पंच नॉकआउट करके डैन हुकर को। और फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर यूएफसी से थोड़ी सी गलती हुई कि राइजिंग स्टार जो कि माइकल चैंडलर बन रहा था, वो पहली फाइट अपनी यूएफसी में जीता और उसकी अगली फाइट करा दी गई चार्ल्स ओलिवेरा से, जो कि चैंपियनशिप लेवल की फ़ाइट थी। और मेरे ख्याल से वो रेडी नहीं थे चार्ल्स के लिए। चार्ल्स ने डोमिनेट कर दिया उनको 2 राउंड के अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ से यूएफसी का थोड़ा सा एक गलती है कि इतनी जल्दी उनको फाइट नहीं देनी चाहिए थी चैंपियनशिप की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, यूएफसी की थोड़ी सी इसके अंदर गलती है, उनका एक्सपीरियंस कम था। लेकिन ये जो डोमिनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह ये है कि जितनी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक चार्ल्स के अगेंस्ट चैंडलर ने करी है, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को करते हुए। यानी वाकई अगर किसी ने सॉलिड पंच कलेक्ट करे हैं, चार्ल्स नॉकडाउन होकर नीचे गिरे, तो ये मैंने चैंडलर को ही देखा इस तरह करते हुए। तो बहरहाल ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग तो है इस लिहाज से। और डस्टिन पोरिये भी अपनी जान ज़ाहिरी बातें मारेंगे और चैंडलर के पास तो ज़ाहिरी बात है अभी पूरा उनका कैरियर बाकी है, तो बहुत बेहतरीन फाइट होने जा रही है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ आपको कि चैंडलर पहली फाइट डैन हुकर से जीते, दूसरी फाइट वो चार्ल्स ओलिवेरा से हार गए, तीसरी फाइट उनकी यूएफसी में हुई जस्टिन गेजी से। क्योंकि अगर वो फाइट आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें गाइस, क्योंकि इस मेरे ख्याल से साल की सबसे बेहतरीन फाइट वही थी। क्योंकि बहुत वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइट हार गए थे माइकल चैंडलर। उनकी बहुत क्लोज फाइट थी। उसके बाद फिर वो टोनी फर्गसन से जीते नॉकआउट करके। और डस्टिन पोरिये का आपको पता है कि 2 फाइट वो मैकग्रेगर से जीते, तीसरी फाइट वो चार्ल्स ओलिवेरा से हार गए, जो कि वो भी मेरे ख्याल से पहले राउंड वो जीत गए थे डस्टिन पोरिये। तो अब आ जाते हैं गेम प्लान और स्ट्रेटजी के ऊपर। तो गेम प्लान और स्ट्रेटजी अगर डस्टिन पोरिये की तरफ से बात करें तो जो उनकी स्ट्रेटजी होती है, तेज़ फाइटर हैं, स्मार्ट हैं और एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, तो उनको अपनी स्ट्रेटजी को सेम रखना चाहिए। उसी तरीके से वो आके पहले मामला को समझें, जज करें। क्योंकि दूसरी तरफ जो चैंडलर है ना, वो कोशिश करते हैं पहले दूसरे राउंड के अंदर पंच नॉकआउट करने की, तो वो बड़े एग्रेसिवली आएंगे फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से गलती नहीं करनी चाहिए, वो करते भी नहीं है आमतौर पे। तो पोरिये को डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन रखना चाहिए, बॉक्सिंग पे फोकस करना चाहिए। एडवांटेज पोरिये के पास हाइट का भी है, रीच का भी है। चैंडलर ज़रा हाइट में भी कम है, पावर पोरिये में भी है, लेकिन चैंडलर में मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो डिस्टेंस के ऊपर रख के इस फाइट को लड़ें तो पोरिये के पास चांसेस हैं। तो पोरिये की अगर मैं बात करूं तो डस्टिन पोरिये मेरे ख्याल से सेम गेम प्लान से जाएंगे अपने, जो कि वो बॉक्सिंग करते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं। और पोरिये को मेरे ख्याल से, जैसे कि उन्होंने कहा कि चैंडलर के पास ज़्यादा पावर है, मैं डिसएग्री करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है डस्टिन पोरिये के पास एक तो पावर ज़्यादा है और माइकल चैंडलर मुझे दूसरी तरफ थोड़े से ग्रासियन लगते हैं, जो कि डस्टिन पोरिये नहीं है। तो अगर डस्टिन पोरिये ने कनेक्ट कर दिया, माइकल चैंडलर हो सकते हैं नॉकआउट, लेकिन डस्टिन पोरिये नॉकआउट नहीं होने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊँ माइकल चैंडलर के ऊपर, हमने अक्सर देखा है कि डस्टिन पोरिये की जब भी 5 राउंड की फाइटें हुई हैं, वो तीसरे राउंड के बाद थकना शुरू हो जाते हैं, वो गैस हो जाते हैं। तो अगर ये बात माइकल चैंडलर समझ पाएँ और वो फाइट को लंबा लेके जाएँ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा करते नहीं हैं वो, लेकिन अगर करने की कोशिश करें तो वो डिस्टेंस से भी मेरे ख्याल से माइकल चैंडलर जीत सकते हैं फाइट। क्योंकि पहले दूसरे राउंड में उनका चांस है कि वो नॉकआउट हो जाते हैं और डस्टिन पोरिये कर भी देते हैं। माइकल चैंडलर को चाहिए कि फ़ाइट को लंबा लेके जाएँ, जज्बाती नहीं हो, उसके घुसे नहीं, प्रेशर नहीं डालें, क्योंकि पंच कनेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। और
मसला हो सकता है माइकल चैंडलर के लिए। हाँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि डस्टिन पोरिये जो है ना, इससे पहले चैंपियनशिप राउंड लड़ चुके हैं अपने कैरियर के अंदर। चौथा राउंड भी लड़ा है, 5वें राउंड भी लड़ा लेकिन काफ़ी थके हुए नजर आए थे। मैक्स होलोवे से इनकी फाइट हुई थी, वो हार गए थे दोनों थके हुए नज़र आए थे, लेकिन चैंडलर आज तक लड़े ही नहीं है। ये दूसरी तरफ अगर चैंडलर की बात करें ना, तो वो जिस ताकत से शुरू के 2-3 राउंड निकालते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 राउंड से ज़्यादा इस पेस के ऊपर फाइट को लड़ सकते हैं। तो सिचुएशन आगे जाके मेरे हिसाब से सेम ही हो जानी है। तो बजाय कि वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है कि उनको कोई मौका मिले। जिस तरह मैंने कहा कि डस्टिन पोरिये को अपनी स्ट्रेटजी को कायम रखना चाहिए, इसी तरीके से चैंडलर को मैं कहूँगा कि जो उनकी स्ट्रेटजी होती है उसको कायम रखें। शुरू में कनेक्ट करने की कोशिश करें। उनके पास जितनी पावर है, अगर शुरू में कनेक्ट हो गया तो नॉकआउट की तरफ जा सकती है फाइट। अगर आप 1-2 राउंड निकाल देंगे तो आपका जिस्म भी वार्म अप हो जाता है, आप गेम में आ जाते हैं, फिर इतना आसान नहीं होता नॉकआउट होना। 1 पंच के अंदर सर्वाइव कर जाता है इंसान। तो जिस पावर की हिटिंग वो करते हैं, और डस्टिन पोरिये जाहिर बात है समझ के लड़ेंगे, अटैक तो वो करते नहीं है शुरू के 1-2 राउंड के अंदर। तो वहाँ अगर चैंडलर ने कनेक्ट कर दिया ना, तो नॉकआउट से चैंडलर ये फाइट जीत सकते हैं। तो स्ट्रेटजी उनको नॉकआउट की रखनी चाहिए। तो प्रेडिक्शन की बात करते हैं, और मेरी प्रेडिक्शन इस फाइट को लेते हुए, मैं बहुत क्लोज फाइट है, 50-50% मैं प्रेडिक्शन दे पाऊँगा। लेकिन अगर बात करूँ मुझे क्योंकि प्रेडिक्शन देनी है तो चले मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ। आप ये बताएं कि अगर फाइट नॉकआउट पे जाएगी बिलफर्स, तो कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है? फाइट मेरे ख्याल से नॉकआउट पे ही जाएगी, और डस्टिन पोरिये मेरे ख्याल से नॉकआउट कर देंगे, और फाइट मेरे ख्याल से 2 राउंड से ऊपर नहीं जाएगी। डस्टिन पोरिये फाइट नॉकआउट के जरिए जीत जाएंगे। और अगर फाइट जाती है डिसीजन पे, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? जैसे कि मैंने बात करी कि माइकल चैंडलर को किस स्ट्रेटजी से जाना चाहिए, तो माइकल चैंडलर फाइट जीत सकते हैं अगर वो डिस्टेंस से जाते हैं तो। क्योंकि मैंने डस्टिन पोरिये की जब भी 4था और 5वां राउंड देखा, वो हारे हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं फाइट नॉकआउट से गई तो पोरिये नज़र आ रहे हैं जीतते हुए, बिल्कुल ऐसे ही। और नॉकआउट पे गई तो चैंडलर आपको नज़र आ रहे हैं जीतते हुए। नॉकआउट पे गई तो डस्टिन पोरिये जीतेंगे, डिसीजन पे गई तो चैंडलर जीत सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो मेरा फाइनल फैसला है, फाइनल प्रेडिक्शन है, वो यही है कि सेकंड राउंड में डस्टिन पोरिये नॉकआउट कर रहे हैं माइकल चैंडलर। मैं मुख्तसरन फाइनल स्टेटमेंट ही दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंडलर नॉकआउट से जीत जाएंगे। तो और एक और भी वैसे हो सकता है कि अगर डस्टिन पोरिये फाइट जीत जाएं, और क्योंकि डस्टिन पोरिये का इससे पहले हो रहा था कि वो रिटायर हो जाएंगे इस फाइट UFC से ना, लेकिन वो दोबारा कमबैक उन्होंने किया है, और ये फाइट वो जीत जाएं अगर, और कॉनर मैकग्रेगर कमबैक कर लें, तो हो सकता है इनकी चौथी फाइट भी हो जाए मैकग्रेगर वैसे डस्टिन पोरिये की। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसे ही चैंडलर एनर्जेटिक, मैं ज़ाती तौर पे भी चाह रहा हूँ कि चैंडलर जीते। डस्टिन पोरिये हासिल कर चुके हैं जो कुछ उन्होंने करना था। उसके बाद वो चैंपियनशिप से लड़े खबीब की फाइट, और फिर हार गए, ठीक है ना। तो चैंडलर को मैं ज़ाती तौर पे भी चाहता हूँ, और चैंडलर मेंटली तौर पे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं पोरिये के मुकाबले में, क्योंकि उनके पास आगे अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। पोरिये अपना सब कुछ अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से चैंडलर जीतते नज़र आ रहे हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।